जय श्री राम। हमारे चैनल श्री रामचरितमानस रस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि पार्वती की माता मैना भगवान शंकर के रूप को देखकर व्याकुल हो गई और विलाप करने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहिन गिरि गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मंबानी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और बताया कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा है, अनादि है और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देख्यौ रघुकुल कमल पतंगा। भयौ मोह शिव कहा न कीन्हा भ्रम बस बेश सीय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना नहीं माना और भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो कीन त्यहि अपराध शंकर परिहरी हर बिरह जाय बहोर पितु के जग्ञ जोगानल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण भगवान शंकर ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहां योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया, शिव जी की अर्धांगिनी है। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद छन महु व्याप्यौ सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब मयना हिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे नारी पुरुष शिशु जुआ सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण कलश सजाए। पाकशास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति भांति के व्यंजन बनाए गए।
सो जवनार की जाय बखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां के व्यंजनों का, वहां की भोजन सामग्री का भला कैसे वर्णन किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, भगवान विष्णु को, ब्रह्मा जी को और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पांत बैठी जवनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते देखकर कोमल वाणी से मधुर मधुर गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग वचन सुनावही। भोजन करही सुर अति विलंब, विनोद सुन सच पावही। जीवत जो बढ़ो आनंद सो, मुख कोटि हूं न परई कहो। अचवाई दीन है पान गवने, बास जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवता लोग विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने के बाद सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। जय श्री राम।